नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। एसएसएल की खदानों में हादसों का दौर जारी। दीपका खदान में फिर हुआ हादसा। एसएसएल कर्मी की मौत, प्रबंधन की लापरवाही हुई उजागर। कोरबा में एसीसीएल दीपका प्रबंधन की लापरवाही फिर सामने आई है, जिसके परिणाम स्वरूप एक एसीसीएल कर्मी की मौत हो गई है। उत्पादन लक्ष्य पूरा करने के फेर में एसीसीएल की खदानों में काम जोरों पर है। अधिकारियों पर लक्ष्य को पूरा करने का दबाव ऐसे है कि अधिकारी भी अपने कर्मचारियों को लक्ष्य पूरा करने के लिए दबाव बनाए हुए हैं। ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह दीपका खदान में मिट्टी खुदाई के दौरान हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि केबलमैन गजपाल सिंह सुबह 5:30 बजे सावेल के पास कार्य कर रहा था। इसी दौरान सावेल के बकेट में फंसा पत्थर गजपाल के सिर में गिर जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में सहकर्मियों ने गजपाल को नेहरू शताब्दी चिकित्सालय लाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृतक घोषित कर दिया। सूत्रों की माने तो घटना के समय एसीसीएल कर्मी हेलमेट नहीं पहना हुआ था। शायद कर्मी हेलमेट पहना होता तो इस हादसे से बचा जा सकता था। एसीसीएल सुरक्षा सप्ताह चलाकर अपने वर्करों को सुरक्षा के प्रति जागरूक तो करती है, लेकिन सुरक्षा के प्रति उतनी गंभीर नहीं है। यही कारण है कि लगातार हादसे हो रहे हैं। नाइट शिफ्ट की घटना में जब खदान बंद होता है सवेरे 6 बजे, तो सावेल को खेत से बाहर निकालते हैं। उसी बीच में वो जो केबल जब पीछे करते हैं तो उस समय केबल न दबे कह के केबलमैन को बुलाते हैं उसको साइड करने के लिए। उसी बीच में ये केबलमैन आया है और बकेट में छोटा सा पत्थर फंसा हुआ था जिसको वो देख नहीं पाया और वो उसके हेलमेट के ऊपर गिरा और जिससे वो हेलमेट खसक गया और उसकी मुंडी में लगा। वो तो डॉक्टर उसको बताएगा उसमें। नहीं, जैसा आप लोग उठा के लाए हैं? नहीं, उठा के तो हम लोग लाए नहीं। उस समय जो स्पॉट पे थे वो तुरंत उसको गाड़ी बुलवा के हॉस्पिटल लाए हैं। हॉस्पिटल में उसको बोले हैं कि खत्म हो गया। मशीन को हम लोग चला रहे थे। घटना करीब 5:40 का है जी। तो मशीन को जब पीछे किए हम लोग ना, तो मशीन पीछे नहीं आया। तो मैं हमारे जो सुपरवाइजर हैं सरोज साहू जी, उनको मैं बताया कि सर मशीन पीछे नहीं आ रहा है, इसको डोजर से थोड़ा सा पीछे बनवा देंगे ना तो मशीन पीछे आ जाएगा। फिर मेरे कहने के बाद में हमारे सुपरवाइजर हैं सरोज साहू जी, वो डोजर तो वहीं पे था, तो डोजर को बुलाए और पीछे के पीठ को थोड़ा बनवाए। और जब हम लोग मशीन पीठ बनवाते हैं ना, उस टाइम हम लोग जैसे इस साइड में डोजिंग कराना है तो हम बकेट को हमेशा अपोजिट साइड में रखते हैं। अपोजिट साइड में रख के मैं ब्रेक लगा के खड़ा कर दिया था। अब उसके बाद में हमारे साहू जी हैं वो पीठ बनवाएं और उसके बाद में फिर इनको मैं ऊपर मशीन में बैठा हुआ था। फिर वहीं पर डोजर के पास खड़े हुए थे, फिर देखे कि वो गजपाल गिरा हुआ है। फिर मेरे को बुलाए, टार्च से इशारा करके बुलाए, नीचे उतरो करके। तो फिर मैं मशीन से नीचे उतरा तो उनको सिर में चोट लगा हुआ था गजपाल का। सावेल का फेज बन रहा था तो बकेट को स्टेशनरी करके रखा हुआ था साइड। उसी समय वो केबलमैन कुछ काम से थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा तो शायद गिर गया। अच्छा, ये गिरा तो वो एक छोटा बोल्डर ऊपर से बकेट से गिरा उसके सिर पे। अच्छा, कहाँ पर लगी सर उसको? सर पे। हेलमेट पहना हुआ था सर? हाँ, हेलमेट। तो हेलमेट क्या कमजोर था जो? हेलमेट अच्छा, बड़ा पत्थर गिर गई, वो टकराया ना थोड़ा तो हेलमेट झटके से गिर गई। अच्छा, कितने बजे घटना सर? ये सुबह करीब 5:45। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। कोयला संयुक्त सचिव विस्मिता तेज पहुंची एसएसएल की खदान। गेवरा कुसमुंडा व दीपका खदान का किया निरीक्षण। उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने अधिकारियों को दिए निर्देश। कोरबा में एसीसीएल द्वारा संचालित कोयला खदान कोयला उत्पादन व डिस्पैच के लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रही है। इसे लेकर चिंतित कोयला मंत्रालय की संयुक्त सचिव विस्मिता तेज ने सीआईएल के अधिकारियों के साथ कोरबा के तीनों मेगा प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर उत्पादन व डिस्पैच बढ़ाने कहा। उन्होंने स्थल पर ही अधिकारियों से चर्चा कर पिछड़ने की जानकारी ली। एसीसीएल में अभी तक 124.96 मिलियन टन कोयला उत्पादन हुआ है, जो बीते साल से भी कम है। कोयला उत्पादन में अग्रणी कोल इंडिया की आनुषंगिक कंपनी एसीसीएल इस वर्ष अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है। चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक 157.25 मिलियन टन कोयला उत्पादन कर लेना था, पर नहीं हो सका।
डिस्पैच में भी कंपनी लगभग 33 मिलियन टन पीछे चल रही है। इसका असर कोयला कंपनी के राजस्व में भी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इससे कोयला मंत्रालय की चिंता लाजमी है। संयुक्त सचिव विस्मिता तेज व कोल इंडिया के निदेशक तकनीक मुकेश चौधरी अचानक गेवरा पहुंचकर गेवरा, कुसमुंडा व दीपका खदान का निरीक्षण किए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा नगर पालिक निगम क्षेत्र में जोन स्तर पर कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम चलाने की मांग। निगम क्षेत्र बड़ा होने से नेता प्रतिपक्ष ने कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग से की मांग। कोरबा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन जिले के 3 अस्पतालों में लगाई जा रही है। कोरोना वॉरियर्स के बाद अब बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। कोरबा नगर पालिक निगम क्षेत्र की दृष्टि से बड़ा होने के कारण लोगों को असुविधा से बचाने के लिए निगम के सभी 8 जोन में कोरोना टीकाकरण अभियान चलाने की मांग नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग से की है। इससे निगम क्षेत्र के लोगों को गर्मी में टीकाकरण में किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे देश के साइंटिस्ट और डॉक्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे जो भारत निर्मित वैक्सीन है और उसकी मांग पूरे विश्व में है और वह वैक्सीन लगभग 1.5-2 करोड़ लोगों को भारत में लग चुकी है और आज द्वितीय तृतीय चरण में 60 वर्ष से अधिक के लोगों को लगने जा रही है। 45 वर्ष से अधिक के उम्र के जो बीमार व्यक्ति हैं उन्हें भी लग रहा है। कोरबा जिले में जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जिला अस्पताल में वह वैक्सीन लगेगा और प्राइवेट निजी क्षेत्र में लगवाना है तो वह ट्रॉमा सेंटर में लगाया जा रहा है। तो हम चिकित्सा विभाग से और कलेक्टर महोदया से मांग करेंगे कि इसे जोन वाइज किया जाए, क्योंकि कोरबा जिला इतना बड़ा क्षेत्र है, भौगोलिक दृष्टि से भी फैला हुआ है और एक ही जगह केवल जिला चिकित्सालय में अगर वैक्सीनेशन का कार्य होगा, वो भी अभी जो शुरुआती दौर पे है 1 से 5 तारीख सुबह 10 से 6 बजे तक, तो उसमें लोड ज़्यादा आ जाएगा, लोग परेशान होंगे, वरिष्ठ जन परेशान होंगे। इसके लिए कम से कम निगम क्षेत्र के जो 8 जोन हैं, हर 8 जोन में जोन वाइज चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था की जाए, चाहे जो चिकित्सालय हैं, चाहे वाल्को, SCCL, NTPC, CSCB के जो चिकित्सालय हैं वहाँ पे यह व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लग सके। अब देखना होगा प्रशासन इस मांग पर गौर करता है या नहीं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के आदिवासी शक्तिपीठ में अघरिया समाज ने धूमधाम के साथ अपने कुल देवी अंगार मोती की स्थापना की। आदिवासियों को एकजुट करने की मंशा से बुधवारी बाजार स्थित आदिवासी शक्तिपीठ की स्थापना वर्ष 2011 में महाशिवरात्रि के दिन किया गया था। पिछले 10 सालों से आदिवासियों को एकजुट करने का काम जारी है। इसी कड़ी में आदिवासी शक्तिपीठ में अघरिया समाज ने धूमधाम के साथ अपने कुलदेवी अंगार मोती की स्थापना की। इस अवसर पर अघरिया समाज प्रमुख सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आदिवासी शक्तिपीठ की स्थापना पिछले 10 वर्षों पहले किया गया था। तब से लगातार शक्तिपीठ ने आदिवासी समाज को जोड़ने का काम किया है और जोड़ने का एक माध्यम है कि जो भी आदिवासी जिस देवी देवता को अपने कुल देवी देवता के रूप में मानते हैं उनको आदिवासी शक्तिपीठ में स्थान दिया जाता है। आज हमारे अघरिया समाज के लोग उनकी कुल देवी अंगार मोती, जिनकी स्थापना जो है गंगरेल धमतरी में बहुत सदियों वर्षों से किया गया है और हजारों लोग, लाखों लोग वहां पर आते हैं। आज उन्हीं के कुल देवी अंगार मोती की स्थापना अघरिया समाज के द्वारा यहाँ पर किया गया। आज हमारे जो 42 जाति है आदिवासियों में, उसमें से अघरिया समाज के कुल देवी का स्थापना यहाँ पर नहीं होता और हमारे जो अलग अलग समाज के जो कुल देवी है उनकी स्थापना हमारे शक्तिपीठ में सन 2011 में स्थापित महाशिवरात्रि के दिन हुई थी। जो समाज नहीं सुन पाए थे, नहीं आ पाए थे, उनकी जो कुल देवी है उनको हमारा आदिवासी समाज सबको जोड़ने का है, सबको इकट्ठा करते हैं और ऐसे नहीं जुड़ पाते, कम से कम
हमारे जो कुल देवी हैं उसके नाम से सभी समाज के जो मुखिया हैं, बहन हैं, सब आते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ जो भी मंत्री लोग आते हैं उनको भी यहाँ ला करके हम उनका माने जो समाज के लोग हैं उनकी यहाँ दर्शन करने आते हैं, पूजा करवाते हैं। और कम से कम इस बहाने हमारे जो समाज बिखरा हुआ था, अलग अलग था, वो सब इकट्ठा हो रहा है। और कभी कभी हम लोगों को जो मौका आता है तो पूरे समाज, आदिवासी समाज सब इकट्ठा हो करके हम हमारी जो संगठन है उसको यहाँ पर उसकी झलक दिखाते हैं, करते हैं। समाज में संगठन है, आपके संगठन से ही हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं सुनते हैं, होता है। इसलिए आज अगरिया समाज की ओर से जो अंगारमती देवी है उसकी स्थापना कर रहे हैं और सब समाज के प्रमुख लोग, अगरिया लोग जुड़े हुए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। आवश्यक सूचना, सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी, घंटाघर, कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। लूथरा वाले हजरत बाबा सैयद इरशाद अली शाह की मां दादी अम्मा के मजार में 3 दिवसीय 33वां सालाना उर्स में बड़ी संख्या में शामिल हुए जायरीन। शहंशाह छत्तीसगढ़ लुथरा वाले हजरत बाबा इंसान अली शाह की मां, जिन्हें दादी अम्मा के नाम से जानते हैं, उनका 3 दिवसीय 33वां सालाना उर्स संपन्न हुआ। 3 दिवसीय इस आयोजन में कई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। साथ ही बड़ी संख्या में जायरीन भी अर्जी देने लुथरा शरीफ पहुंचे। इस मौके पर मुसारे और कव्वाली का भी आयोजन किया गया। दादी अम्मा तेरे सर पे आए हैं हम, दादी अम्मा तेरे सर पे आए हैं, दादी अम्मा तेरे सर पे आए हैं हम। रुख से पर्दा हटाने का वादा करो, रुख से पर्दा हटाने का वादा करो। दादी अम्मा तेरे दर पे आए हम, रुख से पर्दा हटाने का वादा करो। हम गुनाहगार हैं, आप मुख्तार हैं, हम गुनाहगार हैं, आप मुख्तार। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। पढ़ाई पूरी नहीं और विद्यामितान अतिथि शिक्षकों को किया जा रहा कार्य मुक्त। विद्यामितान कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्य मुक्त नहीं करने की लगाई गुहार। कोरबा जिले में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे 96 हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है। शैक्षणिक सत्र का सीमित दिन शेष का कारण बताकर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। कोरोना काल के चलते पढ़ाई भी अधूरी है, परीक्षा पास होने और कोर्स भी अधूरा है। ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किए जाने से छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के अभाव में नेटवर्क विहीन गांव में पढ़ाई पहले से पिछड़ी है। ऐसे में स्कूल खुलने के बाद अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में नहीं लिया जाना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ साबित हो रहा है। शिक्षकों को अध्यापन में शामिल नहीं किए जाने से स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति दयनीय है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्य मुक्त नहीं करने की लगी गुहार। जब स्कूल खुलेगा तो हमको दिया जाना था, तो हमको डीओ द्वारा 17 तारीख को व्हाट्सएप के माध्यम से लिखित मौखिक आदेश दिया गया कि इनको स्कूल बुलाइए और अध्यापन कार्य कीजिए। फिर इसके बाद 27 तारीख को सभी प्रिंसिपलों का मीटिंग लेके ये मौखिक आदेश दे दिया गया कि जो विद्यामितान है, अतिथि शिक्षक है, उनको बाहर किया जाए। अब कितने सारे अतिथि शिक्षक लोग को बाहर कर रहे हैं अभी
सर जबकि नियम था ये कितने लोगों को अभी ज्वाइनिंग ही नहीं दिया गया। हम लोग अतिथि शिक्षक हैं विद्यामितान, तो हम लोगों को वंचित कर दिया गया है। हम लोग कार्यरत थे और 17 तारीख से सबको ज्वाइनिंग दिया गया था और बाकी 25-30 जो गेस्ट टीचर हैं उनको कार्य मुक्त कर दिया गया है। डीओ सर के द्वारा बोला जाता है कि ये आपके में आदेश लिखा है कि अगर आपकी जगह कोई रेगुलर टीचर आ रहे हैं तो आप स्वतः कार्य मुक्त हो जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। और डीओ सर के द्वारा अभी जो ज्वाइनिंग दिया गया है वो लिखित में नहीं दिया गया है, मौखिक उनके द्वारा आदेश दिया गया है कि ज्वाइन कराएं और उसके बाद अभी कार्य मुक्त भी कर दें। सर हम लोग काफ़ी लंबे समय से लगभग 2017 से कार्यरत हैं कोरबा ज़िले में। और सर अभी हम लोग को कुछ दिन पहले आदेश देकर बुलाए थे कि आप लोग आइए, स्कूल ज्वाइन कीजिए और अपना कार्य कीजिए। मौखिक आदेश केवल मौखिक आदेश था सर। किनके द्वारा? डीओ सर के माध्यम से। लेकिन सर पुनः 4 दिन के बाद हम लोग को यहाँ आदेश दिया जा रहा है या हमारे प्रिंसिपल्स को कहा जा रहा है कि आप लोग जितने आपके यहाँ गेस्ट टीचर हैं, अतिथि शिक्षक, आप उनको वहाँ से कार्य मुक्त कीजिए। तो सर ये तो हमारे लिए काफ़ी परेशानी है ना, हम लोग को काफ़ी परेशानी हो रही है सर। मानसिक रूप से हम लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। हम चाहते हैं सर कि इस समस्या का जल्द ही निराकरण हो जाए, समाधान हो जाए। अगर ज्वाइनिंग के बाद में कहा जाए सर तो 112 लोग को ज्वाइनिंग हुआ है सर और बाकी लोग अभी वंचित हो चुके हैं। कारण का वजह ये है सर कि कहा जा रहा है कि जैसे कई लेडीज टीचर जो थे सर गवर्नमेंट में, वो मैटरनिटी लीव में थे सर, तो उनके जगह में हम लोग को नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन जैसे वहाँ से वो लोग आए सर, फिर कहा जा रहा है कि अब आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ये कहा जा रहा है कि आपकी आवश्यकता नहीं है, आप लोग कार्य मुक्त हो सकते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर आरसीआरएस सर्प मित्रों ने मुड़ापार के शासकीय प्राथमिक शाला में आयोजित की कार्यशाला दी वन्य जीवों की जानकारी। कोरबा में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर सांप से संबंधित तमाम शंका समाधान को लेकर आरसीआरएस सर्प मित्रों के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आरसीआरएस रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यू सोसाइटी के द्वारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन अनेक प्रकार के सांपों के बारे में जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम मुड़ापार के शासकीय प्राथमिक शाला में रखी गई, जिसमें स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकों व स्कूली बच्चों के साथ ही आसपास के लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सेदारी निभाई। सर्पों के बारे में जानकारी आरसीआरएस टीम के अध्यक्ष अविनाश यादव ने दी। मैं और हमारे टीम मेंबर्स आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है 3 मार्च, तो इसके लिए आज हम लोग स्नेक अवेयरनेस का एक प्रोग्राम किए हैं। ऐसे हम लोग और भी प्रोग्राम कर चुके हैं और धीरे धीरे सारे स्कूल कॉलेजेस में करते जा रहे हैं, ताकि स्नेक के लिए लोग अवेयर हों, स्नेक को मारे नहीं। ये सब के लिए हम लोग सारे बच्चों को स्नेक बाइट हो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब के बारे में बताया। बैगा के पास नहीं जाना चाहिए, हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये सब के बारे में बताया। कौन से सांप में क्या मिथ है, कौन सी भ्रांतियाँ हैं उसको तोड़ा गया है, कौन से सांप पे जैसे हर सांप जहरीला नहीं होता, उस तरीके की जो भ्रांतियाँ हैं तो सबको हम लोगों ने दूर किया। अभी इसलिए अब ग्रामीण में जितने भी गांव हैं हम लोग वहाँ को भी टारगेट कर रहे हैं। धीरे धीरे हम सब गांव में भी जा रहे हैं कि वहाँ पे जो हर सांप को जहरीला समझ के मार देते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा सांप है जहरीला, उससे कितना दूर रहना चाहिए हमें। तो हर सांप क्योंकि जहरीला तो होता नहीं, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए हर चीज़ जरूरी है, क्योंकि एक फूड चेन बना हुआ है, वो टूटेगा तो हर चीज़ बढ़ना चालू हो जाएगी। जैसे सांप अगर मर गया तो चूहे बढ़ने चालू हो जाएंगे। इसलिए जिस तरीके का सांप को रहना जरूरी है, हमें भी हम जैसे हमारा रहना जरूरी है, वैसे हर जीव जंतु को भी रहना जरूरी है। झाड़ फूक पर विश्वास न करने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में टीम के सदस्य ऋतुराज, आकाश, प्रगति, रेखा, गौरव व अतुल भी मौजूद थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें
राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा जिला ऑटो संघ को बड़ी राहत। संघ कार्यालय के लिए भूमि चिन्हित। वार्ड पार्षद संतोष राठौर की पहल पर जल्द ही जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर भवन निर्माण का कार्य होगा। कोरबा जिला ऑटो संघ लंबे समय से कार्यालय के लिए स्थान की मांग करते आ रहा है और वार्ड पार्षद संतोष राठौर की मदद से स्थान का चिन्हांकन कर लिया गया है।
राताखार बाईपास रोड हसदेव नदी तट के करीब भूमि को जिला ऑटो संघ कार्यालय के लिए चयन किया गया है। वहीं पार्षद ने ऑटो चालकों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। यहाँ पर एक हमारे आज जिला ऑटो संघ का पहल है, हमारे ये मुख्य चुनाव अधिकारी सत्यन भाई और जयकी भाई की तरफ से, कि हमारे ऑटो संघ के भवन के लिए बहुत दिनों से एक जगह का तलाश किया जा रहा था। तो आज यहाँ पर हम लोगों ने ये खाली ज़मीन को देख करके यहाँ ऑटो संघ के कार्यालय के लिए इस जगह का चयन किया है, जो संतोष राठौर जी के सौजन्य से मंत्री जी तक ये बात पहुँचे और महापौर तक कि ऑटो वाले को भी एक भवन की आवश्यकता है। ये जो जगह है जिला ऑटो संघ ने मांग किया था, तो मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, माननीय मंत्री भैया जयसिंह अग्रवाल जी जो हर समाज और हर संगठन के लिए लगातार उन्होंने जो है कई योजना के तहत उन्होंने समाजों को सहयोग किया, उसी तरह से कई संगठन हैं उनको सहयोग किया। उसी सहयोग के उसमें जो है इन्होंने भी एक मांग किया कि जिला ऑटो संघ का एक भी स्थान नहीं है जहां पर हम सब बैठकर जो है हमारे सुख दुख को हम बांट सकें। और इस पर इन्होंने मुझसे निवेदन किया था कि इस जगह को हम जो है अपना एक बैठकी स्थान बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोग जो है बनाइए, क्योंकि ये संगठन के लिए एक बैठकी स्थान तो ज़रूरी है। और इसके बाद जो है माननीय मंत्री जी, चूँकि ये क्षेत्र के विधायक भी हैं, और माननीय महापौर जी, इनको भी आगे जो है जब इनका एक बैठकी चबूतरा या घेरा टाइप हो जाएगा तो उसके पश्चात उनको बुला के फिर एक कार्यक्रम आयोजन करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।